Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से और बात करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर की। बेमौसम बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कोहरा है। राजधानी रायपुर में आज मौसम का दूसरा कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे ने लोगों को परेशान भी कर दिया है। कोहरे के चलते सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। ये सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं आप। बेमौसम बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में आज मौसम का दूसरा कोहरा देखने को मिल रहा है। तो कोहरे ने लोगों को परेशान भी किया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। तो बेमौसम बारिश के बाद अब जब बादल छट रहे हैं तो कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह की। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की। इस वक्त कोहरे की चादर ओढ़े हुए है पूरी राजधानी और पूरा प्रदेश। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात में भी कहीं कहीं परेशानी भी देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद आज जब मौसम छट रहा है तो इस तरीके से पूरे कोहरे में ढकी हुई नजर आ रही है राजधानी। बढ़ते अगर बात करते हैं एक बड़ी खबर की, रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि का ट्रांसफर भी करेंगे। चिटफंड निवेशकों को 2,46,00,000 रुपए की राशि वापस करेंगे। निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव भी है आज। तो स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। वहीं इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भी आज शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे सम्मान समारोह की लड़ाई में जहां पर वो शामिल होंगे। तो ये वो कार्यक्रम है सीएम भूपेश बघेल के जो अहम कार्यक्रम। तो आज चिटफंड निवेशकों को उनकी राशि ट्रांसफर करेंगे। राजनांदगांव में कार्यक्रम होगा और अपने निवास से वो ये राशि ट्रांसफर करेंगे। कई अहम कार्यक्रम है आज। स्वच्छता की हैट्रिक के चलते महोत्सव भी मनाया जाएगा जिसमें सीएम शामिल होंगे। तो लगातार 3 साल से स्वच्छता का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, 2019, 2020 और अब 2021। तो इसे लेकर हैट्रिक महोत्सव मना रही है सरकार। ऐसे में आज सीएम भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे। रायपुर में ही आज ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा राजनांदगांव में निवेशकों को चिटफंड की राशि वापस करेंगे। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का भी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में होने वाले 15 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 10 जिलों के एसपी और कलेक्टर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम समीक्षा यहाँ की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस बार चुनाव आयोग की चुनौती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराने की है, इसलिए विस्तृत तैयारी की जा रही है। आम निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, प्रशासनिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन के संबंध में
यह इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक है। इस बैठक में अलग अलग विभागों के सचिवों को बुलाया गया है। इसमें एसपी शामिल होंगे, जिले के कलेक्टर शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक किसे माना जा सकता है, अंतिम समीक्षा बैठक किसे माना जा सकता है। इसके बाद यह भी संभावना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दे। इस बीच भोपाल से एक अहम खबर बता दें आपको, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। पूरी क्षमता के साथ अब पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूल छात्रावास ज्वाइन करने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में स्कूल प्रबंधन अंतिम निर्णय लेगा। दूरदर्शन और व्हाट्सएप पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण जारी रहेगा। शिक्षक और स्टाफ का दोनों डोज टीकाकरण अनिवार्य होगा। तो पूरी क्षमता के साथ 100% स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक अब कक्षाएं लगेंगी। रुक करते एक और बड़ी खबर का, भोपाल से ही बड़ी खबर, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। जमीन संबंधी कई प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिल सकती है। पट्टे की जमीन बेचने का अधिकार मिल सकता है। राजस्व अधिकारी, खनिज विभाग को मिल सकते हैं ये अधिकार। अतिरिक्त अधिकार नामांतरण के लिए तहसीलदार की कोर्ट में ऑनलाइन बयान भी हो सकेगा। तो शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। कई अहम फैसले यहां पर हो सकते हैं, कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो बहुत सारे अधिकार जो है तहसीलदार को और दिए जा सकते हैं। बात करेंगे भोपाल की एक और अहम खबर की। पीसीसी चीफ कमलनाथ संगठन में कसावट करेंगे। आगामी चुनाव में संगठन की रूपरेखा वो तैयार करेंगे। आज से पीसीसी में मोर्चा संगठनों की मैराथन बैठक लेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ अब संगठन में कसावट लाने के प्रयास में जुट चुके हैं। आगामी चुनाव में संगठन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज पीसीसी में मोर्चा संगठनों की मैराथन बैठक लेंगे। तो पीसीसी चीफ आज मैराथन बैठकें लेने जा रहे हैं। संगठन में कसावट के लिए बैठकें होंगी। तो संगठन में चुनावों की रूपरेखा तैयार की जाएगी इस बैठक के जरिए। और आने वाले चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस जुट चुकी है। पीसीसी चीफ की ये बैठक है, संगठन में कसावट के लिए बैठक है, आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक है। तो ये बड़ी बैठक होगी क्योंकि पीसीसी चीफ खुद आज इस बैठक में संगठन स्तर पर बातों से चर्चा करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाए, किस तरीके से आगामी चुनाव में जाना है, तमाम ऐसे विषय होंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ हैपनिंग हो रही है, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है, प्रिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले प्रिया, आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे क्योंकि कोहरा काफ़ी देखने को मिल रहा है, कई ज़िलों में कोहरा है और इसके अलावा आज भूपेश बघेल के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे, चुनाव आयोग की बैठक भी है। बिल्कुल, मौसम ने अपना रुख बदल लिया है राहुल, और आज से तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर में हर तरफ कोहरा छाया हुआ है और कहीं न कहीं एक तरीके से एक बार फिर से ठंड की दस्तक जो है वो छत्तीसगढ़ में आती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी बताया था कि
अब आने वाले दिनों में लगातार तापमान में कमी देखने को मिलेगी और लगभग 3 से 4 दिनों बाद तापमान में जो है कम से कम 3 डिग्री तक की गिरावट जो है देखने को मिलेगी। हम देख रहे थे क्योंकि बादल छाए हुए थे, इसलिए जो स्थितियां थी लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी और तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत देंगे चिटफंड कंपनी में निवेशकों को। आज उनके खाते में राशि जो है वो हस्तांतरित करेंगे। राजनांदगांव के तमाम निवेशक हैं जिनको लगभग 2 करोड़ 46 लाख की राशि जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके खातों में हस्तांतरित करने वाले हैं। वर्चुअली इस कार्यक्रम में वर्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये राशि जो है हस्तांतरित करेंगे और लगातार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिटफंड कंपनियों की और अपनी सख्ती को लेकर लगातार बैठकें करता रहा है, लगातार ऐसी कंपनियों को खोजता रहा है जिन्होंने निवेशकों के साथ फर्जीवाड़ा किया है और इसी क्रम में अब चिटफंड कंपनी के निवेशकों को जो है उनके खाते में पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। जो आज छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के अमृत महोत्सव में हैट्रिक लगाई है, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा क्रेडाई सम्मान जो आयोजित किया गया है राजधानी रायपुर में ही यह कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7:15 बजे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों की भी जो एक कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही राज्य में जल्द ही 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। भिलाई, चरौदा, रिसाली, बीरगांव के अलावा 15 ऐसे नगर निकाय हैं जहां पर चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। तो आज उसकी भी बैठक रखी गई है। डीएम, एसपीए सभी इस बैठक में शामिल होंगे और किस तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाना है, किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी और आदर्श आचार संहिता का किस तरीके से पालन करवाया जाना है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी जाए, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और एक रूपरेखा या कह लें कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि इन 15 नगरीय निकायों में जो चुनाव होने हो उस वक्त पुलिस बल किस तरीके से काम करे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए और किस तरीके से आचार संहिता का पालन करवाया जाए। इस पर तमाम विस्तार से चर्चा जो है वो की जाए। चलिए, तो तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार दिन भर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया, इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम भोपाल से जुड़ रही है। नीलम, आज मध्य प्रदेश में भी काफी कुछ हैपनिंग हो रही है क्योंकि शिवराज कैबिनेट की बैठक भी है, इधर पीसीसी चीफ भी आज एक मैराथन बैठक करने जा रहे हैं, और क्या कुछ खास होगा? जी राहुल, खबरों के नज़रिए से हम देखें तो आज दिन भर जो है बड़ी हैपनिंग्स मध्य प्रदेश में होने वाली है। सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगी आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक पर। शिवराज कैबिनेट की आज जो बैठक है उसमें राजस्व और ज़मीनों से जुड़े कई अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो सकता है। सबसे पहले जो प्रस्ताव जिस पर चर्चा चल रही है वो है सरकारी ज़मीन को बेचने का। कृषि उपयोग के लिए जिन लोगों को सरकारी ज़मीन पट्टे पर दी गई थी और उन्हें मिले हुए 10 साल हो गए हैं, अब वो ज़मीन वो दूसरे लोगों को भी बेच सकेंगे और इसमें इस चीज़ का प्रस्ताव आज लिया जाएगा। मध्य प्रदेश भू संहिता जो होती है उसमें संशोधन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में होने जा रहा है। ऐसे लोग जिनके पास कम से कम 10 साल से ये ज़मीन है स्वामित्व मिली हुई, वो इसे जो है अब दूसरे लोगों को भी बेच सकेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर नज़र डालें तो जो तहसीलदार अविवादित नामांतरण होते हैं उनके मामलों को जल्दी निपटाने के लिए अब तहसीलदार को अधिकार दिए जाएंगे कि वो ऑनलाइन जो है इन मामलों का निपटारण किया जा सके। अविवादित अगर इसमें है तो एक नोटिस जारी किया जाएगा, यदि उस पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है तो तहसीलदार उस पर जो है अपनी परमिशन देकर के उसको आगे जारी कर देगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिन पर महत्वपूर्ण मंजूरी आज मिल सकती है। वहीं हम दूसरी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 100% क्षमता के साथ आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से इस पर संशय बना था कि स्कूल कब से खुलेंगे, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के जो मंत्री इंदर सिंह परमार उन्होंने कह दिया था कि जल्द ही हम जो है 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है काफ़ी कम हो गई और वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसी को देखते हुए ये आदेश कल जारी हो गए हैं और आज से जो है 100% क्षमता के साथ कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएँ लगेंगी। वहीं ऑनलाइन क्लासेस स्कूल अपनी सुविधा के मुताबिक चला सकते हैं। ये स्कूल प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या नहीं। वहीं वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि पूरा जो स्कूल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, सभी का वैक्सीनेशन हो सके।
वहीं जी। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज से जो है मैराथन बैठक करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय में ये बैठकों का दौर आज से शुरू होगा, जो कि 26 नवंबर तक चलेगा। इसमें महिला कांग्रेस से लेकर यूथ कांग्रेस तक की अलग अलग दिनों पर बैठक होने जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है, आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव 2023, उसका लिए अभी से रणनीति बनाई जाएगी। अभी से जो है पूरे संगठन में कसावट हो सके, नई रणनीति के तहत कांग्रेस जो है मैदान में उतरे, उसके लिए अभी से ये जो है बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। राहुल, चलिए, तो ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में मजदूर को मालिक से मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। मामला सिरमौर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पडरी गांव का है, जिसमें मालिक ने मजदूरी की रकम मांगने पर धारदार हथियार से मजदूर मिस्त्री के हाथ काट दिए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने वापस मजदूर के कटे हुए हाथ को जोड़ दिया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि हाथ का मूवमेंट होने में तकरीबन 10 दिनों का वक्त लग सकता है। बता दें कि उस घटना के बाद खुद मजदूर की हालत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग की और उनके निर्देश के बाद पीड़ित मजदूर अशोक सोनी से मिलने के लिए रीवा कमिश्नर, कलेक्टर सहित जिले भर का तमाम प्रशासनिक अमला संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। संजय गांधी अस्पताल पहुंचते हुए कमिश्नर अनिल सुचारी ने पीड़ित अशोक को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। तो उन्होंने लगा दिया है, जोड़ दिया है और वर्तमान में जो पीड़ित है वो स्टेबल स्थिति में है और ओरल भी अब ले रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरी जानकारी ली गई। पेशेंट आया है जिसका हिस्ट्री थी कि असॉल्ट हुआ है, उसका हाथ कटा हुआ था। पेशेंट हमारे पास पहले आया, सडनली कुछ समय बाद पुलिस के द्वारा हमको वो हाथ प्राप्त हुआ। पहला हमारी कोशिश थी कि जान बचाएं, उसके लिए जो जरूरी ऑपरेशन थे वो हमने तैयार कर दिए थे, ब्लड चढ़ा दिया था, तैयारी शुरू कर ली थी। फिर हमने हाथ भी जोड़ा। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।